और गुफ्तगू छेड़ी थी कि कुछ और लोग आ जाए, लेकिन जब नहीं आना था वो नहीं आए, तो हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। इसको क्या हो जाता है बेचारे को? देखिए जरा रिमोट से अगर सिर्फ बटन ऑन करने का, ये वाले भाई कहानी शुरू करते हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या होती है ई कॉमर्स? सबसे पहली तो डिबेट है इंडस्ट्री की समझ आना। क्या है केबला, आप गहरी नजर रखते हैं ऑनलाइन दुनिया पे, ई कॉमर्स क्या है? चीजों की ड्रामा कहते हैं, एक जगह से चीज को दूसरी जगह पहुंचाना, क्या कहते हैं? एक जगह से चीज को दूसरी जगह पहुंचाना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहते हैं, कॉमर्स में आता है। चल अगर ये चलें कॉमर्स में आ गया तो फिर ई कॉमर्स क्या है? चीजों को इलेक्ट्रॉनिकली दूसरी जगह पहुंचाना? नहीं, कुछ मामला मुश्किल में फंस गया जी। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब है तजारत। ये जो ऑनलाइन सेल परचेज हो रही हैं, डिफरेंट ऐप्स यूज हो रही हैं, घर बैठे बैठे ऑर्डर मंगवाएं, कुछ बिजनेसेस डायरेक्टली आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इवन हमारे अपने पास आके बच्चा ऑनलाइन क्लास परचेज कर रहा है और उसको ऑनलाइन तरीके से कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो बाइंग और सेलिंग का ये जो कुछ भी सारा प्रोसेस हो रहा है, ये सब ई कॉमर्स। अब हो सकता है कि एक बड़े बिजनेस ने अपना एक ई कॉमर्स विंग बनाया हो कि जी वो फिजिकली लोगों को पिज्जा खिलाता है, बर्गर खिलाता है, और उनका एक वेबसाइट हो, उनकी एक ऐप हो, लोग उस ऐप पे जाएं, उस वेबसाइट पे जाएं और उनका सामान मंगवाएं। तो एक तो डायरेक्ट ई कॉमर्स हो सकती है कि आप खुद ही अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना के बैठ जाएं सिर्फ अपने लिए। एक ई कॉमर्स है कि आप एक बिजनेस है, आपने सोचा कि भाई मैं एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाता हूं जिसमें बहुत सारे लोगों को एंगेज करूंगा और कमाऊंगा। जैसे दराज, अब दराज वाले खुद कुछ नहीं बना रहे, लेकिन उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। हाँ, अगर मैं करीम उबर वगैरह की बात करूं तो इन्होंने अपनी कंपनियों ने खुद से अपना वो बनाया। लेकिन अगर दराज की बात करते हैं, अमेज़न की बात करते हैं, इस तरह के बहुत सारे और सेटअप्स की बात करते हैं, होम शॉपिंग पाकिस्तान में काफी पॉपुलर है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई, शॉपिस्तान, इस तरह से ईबे इंटरनेशनली। तो ये वो बिजनेसेस हैं जो खुद शायद मेन बिजनेस नहीं है, ये इंटरमीडिएरी हैं। ये आके एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि सेलर और बायर एक जगह इकट्ठे हों और उस चीज को कवर करें। तो इस टाइम पे हम थोड़ा ज्यादा स्कोप रख रहे होंगे उस बिजनेस का जो बिजनेस अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के चैनल को यूज करते हुए लोगों तक चीज पहुंचा रहा है। लेकिन उस बिजनेस का जो फिजिकल विंग है वो इसमें हम नहीं काउंट करेंगे। यानी आपने ये नहीं कहना कि वो जो पिज्जा बनाया है तो उस वक्त वो जो वहां पे बिजली लगी थी उसका खर्चा। हाँ, पिज्जे के डिलीवर होने का जो रास्ते के मामला आते हैं, जो उस ऐप के मामला आते हैं, जो उस पोर्टल के मामला आते हैं, जो उस टीम के मामला आते हैं, हम उसको बात करेंगे। तो शायद यहाँ पे क्लासेस करने की जो वो सारा मामला है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी इन क्लासों को ऑनलाइन कैसे रिले करते हैं, वो क्या ऐप है, उस ऐप के क्या खर्चे हैं, उसके लिए ओवर एंड अबव क्या करना पड़ता है। क्योंकि जो आपका फिजिकल बिजनेस है उसका इंपैक्ट तो आप ऑलरेडी कवर कर रहे होंगे। तो ई कॉमर्स के अंदर ये सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक बाइंग एंड सेलिंग की ऑप्शन आ रही होती है, तो कपड़े बनाने वाले बिजनेसेस, कपड़े बेचने वाले बिजनेसेस अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे बहुत ज्यादा शिफ्ट हुए हैं। और जब से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आया है इनके स्टॉक ठकाठक खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पहले ना उसमें एक रिलेक्टेंस ऐड होती थी कि फॉर एग्जांपल जॉब करने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो अपने घर गया, तो घर में जो काउंटर पार्ट है वो बैठा हुआ और उसने कहा कि हाँ जी शॉपिंग करनी है। उसने कहा जी मैं थका हुआ हूँ, वीकेंड पे शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक, तो वीकेंड आया तो खाने का मूड बन गया, तो शॉपिंग पे नहीं गए तो चलो कोई बात नहीं, अगले वीकेंड चले जाए। तो जिंदगी बड़ी आसान थी। और जो है वो सिर्फ जो लोग बहुत इरादतन घर से शॉपिंग की नीयत से निकलते थे वो पहुंचते थे फिजिकल शॉप पे। बिजनेसेस को जब ई कॉमर्स का मौका मिला तो अब पहले तो कहानी शुरू होती थी एक नीड से, नीड के बाद वांट होती थी, फिर डिमांड की जाती थी। अब पता नहीं आप सारे अल्फाज का मतलब गैर शादीशुदा को क्या समझ आएगा। तो नीड थी कि कपड़े लेने हैं सीजन के, फिर अगले दिन वो वांट बन जाती है कि लाजमी लेने हैं कपड़े, और फिर तीसरे दिन वो डिमांड बन जाती है कपड़े लेने हैं, फुल स्टॉप। तो अब उसके बाद जो शौहर है या व्हाट्सएवर जो भी काउंटर पार्ट है उसको वो करना पड़ेगा। और फिर डिपेंड करता था पर्सन टू पर्सन कि आप कितनी देर तक गोली देके कब तक अपने आप को बचा सकते हैं, कब तक आप टाल मटोल कर सकते हैं और जिंदगी बच सकती है। लेकिन ई कॉमर्स ने सत्यानाश कर दिया। अब कपड़े लेने की नीड है या नहीं, अचानक से कपड़े का ऐड आ जाएगा और उस ऐड में वो भी कम वक्तों ने उसमें क्लिक करने पे फौरन से व्हाट्सएप के अंदर पहुंच जाता है बंदा, क्या जी बताओ खरीदना ही है। तो अब नीड वांट डिमांड खत्म हो गई, घर पहुंचने पे बिल मिलता है कि ये 2 जोड़े ऑर्डर हो चुके हैं, ये उनके पैसे, जब आएंगे तो हमने पैसे देने होंगे, कृपया इतने रुपए फिजिकली अवेलेबल कर दिए जाए। और अगर रिटर्न हो गया तो रिटर्न के चार्जेस भी आप ही के जिम्मे पड़ जाएंगे। तो क्या कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स आने से बिजनेसेस को ये बड़ा सहूलत मिली कि जो घर में लेयर में बैठा हुआ बंदा है, ऑफिस में लेयर में बैठा हुआ है, एक बंदा रिलैक्स बैठा हुआ है, तो मोबाइल हाथ में उसी वक्त उसके पास पहुंचे, उसी वक्त उसका माइंड बना और उसी वक्त उसको तेजी से एग्जीक्यूट कर लिया। पुराने जमाने में ऐड दिखता था, उसके बाद कभी उस बिजनेस पे चक्कर लगाता था या नहीं। तो ई कॉमर्स ने दुनिया का वेज ऑफ डूइंग थिंग्स बिल्कुल चेंज कर दिया। वो बिजनेसेस जो बिल्कुल फिजिकल पे डिपेंडेंट थे, अब उनकी सेल्स का एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑनलाइन से होता है। पिछले सेशन यहाँ पे मेरी क्लासेस की 77% एनरोलमेंट ऑनलाइन में थी, जबकि मैं नियर पीयर नामी प्लेटफॉर्म पे अलग से ऑनलाइन प्योर ऑनलाइन क्लासेस में भी मौजूद हूँ कैफ में। तो मेरा प्योर ऑनलाइन विंग छोड़ के बच्चों ने कहा नहीं वो प्योर ऑनलाइन नहीं, कॉलेज तो फिजिकल होता है, फिजिकल कॉलेज में आए और मेरा ही ऑनलाइन वर्जन इस कॉलेज का उठा दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वो चीजें ना देते तो शायद हम 23% ऑफ द लोगों को उनमें से सर्व कर पाते। चाहिए उनको फिजिकल कॉलेज ही है, लेकिन फिजिकल कॉलेज की कैमरा रिकॉर्डिंग, उनको स्टूडियो रिकॉर्डिंग दें। अगर मैं अपने कमरे में बैठ के स्टूडियो में बैठ के कहीं रिकॉर्डिंग करके दूं, कहते नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, टीचर चलता फिरता नजर आए, बच्चों से बातें कर रहा हो, कुछ जुगते शुगते भी बीच में होनी चाहिए, कोई और बात भी हो जाए, बच्चों से पूछे, बच्चों को जवाब दें, उन्हें बेइज्जत भी करे। वो कहते हैं हमें भी फील होता है, हम समझ रहे होते हैं हमें बात हो रही है, तो उनको वो पूरा एक माहौल चाहिए। लेकिन बताने का मकसद ये कि एक फिजिकल हैपनिंग वाली क्लास का एक ऑनलाइन वर्जन उन्होंने लिया और जस्ट बिकॉज ऑफ के उसको परचेज करना आसान था, उसको लेके चलना आसान था। तो ई कॉमर्स ने दुनिया की बाइंग एंड सेलिंग को बहुत तेजी से बढ़ा दिया।
शहरों की बाउंड्रीज खत्म हो गई। पहले आप अपनी मार्केट में फिर के अगर एक टॉय खरीदना होता था, आप अपनी मार्केट में फिरते थे, देखते थे सामने की 4-5 दुकानें, उनमें से किसी एक से भाव ताव करेंगे। अब आप अपने प्लेटफॉर्म खोलें, दराज खोलें, आपको कंपटीशन मिलेगा। कराची के किसी छोटे से एरिया में भी बैठा हुआ एक छोटा सा टॉय मैन्युफैक्चरर भी टॉय बना के मार्केट में लेके आ रहा होगा। फिर लोगों ने चाइना से माल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो चाइना से पहले लोग नीड के हिसाब से करते थे, अब पूरे के पूरा उन्होंने जनाब पूरा ब्लॉक मंगवाना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्लॉक मंगवाएंगे और ई कॉमर्स पे डाल देंगे और उसके बाद फेसबुक को पैसे दे देंगे कि तुमने ये लोगों तक पहुंचा देना है। फेसबुक इतनी आतंक मचा देगा कि वो आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेसबुक ने लोगों को जा के गिरबान पकड़ के कहना है कि ये परचेज करो। तो पुराने जमाने में सबसे बड़ा बिजनेस का प्रॉब्लम होता था कि चीज बनाना आसान था, बेचना मुश्किल था। अब प्रॉब्लम डिफरेंट हो गया है, चीज बेचना आसान हो गया है, समझ नहीं आती बनाएं क्या डिफरेंट चीज हो जो दूसरे नहीं बना रहे। तो ये सब पॉसिबल हुआ है एक तेज ई कॉमर्स इंडस्ट्री की वजह से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बाइंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक बाइंग तकलीफ भी नहीं देती, कार्ड से पेमेंट करती है, ऑनलाइन पेमेंट करती है, तो उस वक्त फौरन वो जो दुख वाला एलिमेंट है वो नहीं होता। यानी वही चीज अगर मैं 4000 की इलेक्ट्रॉनिकली खरीदूं तो मुझे नहीं पता लगेगा, मैं ज्यादा दुखी नहीं होगा। लेकिन एक दुकान पे एक बंदा कहेगा 4000 की है, तो मैं बार बार सोचूंगा 4000 में तो 1000 के 4 नोट निकल जाते हैं, और फिर बटवे में से जो पैसे निकल रहे होंगे तो मुझे एक अजीब सा दिल बैठा जा रहा होगा कि यार ये तो जा रहे हैं पैसे। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में वो पैसे जाने का आपको नहीं पता लगता, आप कहते हैं महीने के एंड पे पता लगेगा कि क्या प्लस माइनस बना। तो यहाँ बाइंग आसान है, सेलिंग आसान है, कनेक्ट करना आसान है, रीच आउट करना आसान है। तो दुनिया में अब जो कॉमर्स है वो मेजॉरिटी टर्न हो चुकी है ई कॉमर्स में। तो पाकिस्तान में बैठे बैठे आप जो है वो अली एक्सप्रेस से बहुत सारी चाइना की प्रोडक्ट बहुत सस्ते में मंगवा लें। आप लाहौर बैठ के कराची से बहुत सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं, कराची वाले कुछ लाहौर के लोगों से सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। तो पूरा पाकिस्तान एक शहर बन गया। आपको सोचना नहीं है कि आप दराज पे जो ऑर्डर दे रहे हैं वो कौन से शहर से आएगा, बस आपने देखना उसकी कीमत क्या और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर कीमत डिस्क्रिप्शन मैच कर रही है, आपने क्लिक कर देना है। लोकल हुआ तो एक दिन में पहुंच जाएगा, दूसरे शहर का हुआ तो 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। तो ई कॉमर्स से चीजें फास्ट हो गई। तो फिर ई कॉमर्स के अंदर मेनली हम प्योर प्ले ई कॉमर्स की बात करेंगे। जो इसके पीछे जो कंपनी होगी, जो फिजिकल काम कर रही होगी, उसको हम इसमें नहीं काउंट करेंगे। ई कॉमर्स से रिलेटेड वही हमारा जो तरीका होता है, हम पहले समझेंगे कि ई कॉमर्स से रिलेटेड आपके जहन में सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस क्या आते हैं, फिर मैं आपको इसकी 4-5 डायमेंशन दिखाऊंगा और फिर आप लोगों से एक सैंपल पे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ई कॉमर्स की क्या कहानी समझ आती है? तो ई कॉमर्स के अंदर अगर एक कंपनी अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रही है, कपड़े वाले अपना ई कॉमर्स को दे रहे हैं, तो उनका वो जो कपड़ों की तरसील का निजाम है उसे काउंट करेंगे, लेकिन वो जो उनकी फिजिकल दुकान है और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है उसे काउंट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो उनका हम प्राइमरी और सेकेंडरी काउंट नहीं करेंगे, टर्शरी काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। यानी ये स्टैंडर्ड इस टाइम पे इसका फोकस सिर्फ ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के साथ वो जो लोगों को डिलीवर होने तक का सारा मामला है, डिलीवर होने में वो फिजिकल डिलीवरी वो सब भी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और उसकी जो बिजनेस की फिजिकल प्लेस है वो काउंट नहीं होगी, बट कस्टमर तक पहुंचने का फेस काउंट होगा। क्या आपके जहन में आता है ई कॉमर्स के सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले थोड़ा फ्यूल का मसला है। फ्यूल के मसले हो सकते हैं। जाहिर है जब आपने लोगों तक चीज पहुंचानी है तो फ्यूल, फॉर एग्जांपल हम लोग भी अगर फिजिकल किताब हमारे पास पड़ी हुई है तो हम लोगों से कहते हैं भाई हमारे पास जो किताब पड़ी हुई है आपको 200 रुपए कम में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने घर बैठे ऑर्डर किया तो फिर 200 रुपए आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप तक किताब हमने पहुंचानी होगी। और बार बार ये मैसेज इसलिए करते हैं कि अगर कोई लाहौर का है तो कम से कम वो अपने यहाँ मत मंगवाए, चलते फिरते किसी वो कॉलेज चक्कर लगा ले, ताकि थोड़ी सी चीजें बेहतर हो जाए। हालांकि सस्टेनेबिलिटी बेहतर नहीं होगी अगर हमने उस तक नहीं पहुंचाई और वो बाइक पे आ गया तो पेट्रोल तो उसी तरह से लग गया, लेकिन चलो कम से कम उसको कीमत कम पड़ जाएगी। तो ये सारे मामला। हाँ जी, कस्टमर की ट्रस्ट बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो शायद इन बिजनेसेस को अपने बारे में अपनी कोई स्कोरिंग बतानी चाहिए, अपना कोई ट्रस्ट रेटिंग, शायद रिव्यूज, कितने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी, कितने रिव्यूज थे, सेलर्स की क्या रेटिंग थी, उन फलाना प्रोडक्ट्स की क्या रेटिंग थी। इसमें दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो ये ई-कॉमर्स में ज्यादा ये मसला आता है कि रिटर्न बहुत ज्यादा होती है। ई-कॉमर्स में रिटर्न्स के चक्कर भी आते हैं। उसमें ये देखेंगे कि हम ये डिस्क्लोज करेंगे कि हमारी रिटर्न्स कितनी है, उसके बाद डबल फ्यूल कॉस्ट पड़ेगा ले जाने की। ये बताना जरूरी है कि हमारी रिटर्न्स कितनी है, क्योंकि वो डबल तकलीफ है जाते हुए और आते हुए, और फिर दोबारा से शायद उसका सही वर्जन दोबारा से भेजा जाए, तो यस वो एक तकलीफ दे बात है। और दूसरा ये कि जो पैकिंग इसमें आती है वो सारी मतलब शॉपर वगैरह और पैकिंग मतलब हर चीज जब डिलीवर होगी तो ऐसे कोई आपको मोबाइल हाथ में लाके नहीं पकड़ाएगा, वो किसी डब्बे में होगा, उसके ऊपर कोई शॉपर लगा हुआ होगा। अगर बारिशों का मौसम है तो उन्होंने और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दी होगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पैकिंग मटेरियल शायद नॉन सस्टेनेबल चीजों से बना हुआ हो। अगर तो ये उस तरह का कागजी या उस तरह का सेटअप है जो जमीन में घुल सकता है या जो रिसाइकल हो सकता है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर रिसाइकलेबल ना हुआ तो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स मतलब आपने उतना जमीन को खराब कर दिया। जी, ये भाई कुछ कह रहे थे। कस्टमर्स की जो क्यूरीज आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं, वो कैसे हैंडल होती हैं? स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 किस तरह की कंजम्पशन है वो भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो ऐसे सेटल वेंडर्स हैं जो सेल करते हैं, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट को बेटर बनाती है प्रोडक्शन को, हम कैसे